Hello everyone, I'm Gautam and we are back again with some insightful discussions with CS Sumit Garg on Explore Mind chat show today. Hope you like it. Namaskar friends. Today we have a guest speaker, a guest with us, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत है नहीं, फिर भी आपको बताना चाहूँगा हमारे साथ सी सुमित गर्ग जी हैं, NIRC ICI एक्स ऑफिशियल सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। साथ ही साथ सुमित जी बहुत सारे NGOs NPO के साथ इन्वॉल्व है और अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एक बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। तो आज हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ डिस्कशन किया जाए प्रोफेशन के बारे में, कंट्री के बारे में, और हमारी प्रोफेशन आगे कैसे जा रही है, हम कैसे इसमें अच्छा करें, हमारे मेंबर्स कैसे अच्छा करें, कंट्री में हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं बीइंग ए प्रोफेशनल। तो थैंक यू सो मच सुमित जी। थैंक यू सुनील भाई, आप आए और राजी हुए इसके लिए, आपने समय निकाला। वी नो कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो आज की डेट में एक बड़ा सा चैलेंज आ गया है बीइंग अ CA। अगर आप देखें तो एक CA जो प्रैक्टिस में है उसके लिए बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट चैलेंजेस की आप कैसे उसको देखते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? संदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हम सभी प्रोफेशनल के माइंड में आता है कि हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या एरिया में वर्क करने की ज़रूरत है। जब भी हम बहुत सारे प्रोफेशनल आपस में डिस्कस करते हैं या इंस्टीट्यूट का विजन देखते हैं तो हमें बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज भी देखने की ज़रूरत है। साथ साथ हमारे पास जो चैलेंजेस की बात करें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के कारण बहुत सारे जो ट्रेडिशनल काम थे उनकी जॉब खत्म हो गई है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो थी अकाउंटिंग की, वो तो रोल बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। तो क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है? नहीं। हमारा एनालिसिस पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो उस एरिया में CA की इम्पोर्टेंस पहले भी थी, आज भी और फ्यूचर में भी रहेगी। बस हमें अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, IT इनेबल्ड। जब तक हम IT इनेबल्ड नहीं रहेंगे तो हम फ्यूचर के साथ हम आगे कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। आजकल चैलेंज जो आ रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है कि अगर हमने डाउन द लाइन अगर हम बैक जाते हैं 15 साल या 20 साल पहले की बात करते हैं, तब जो IT की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। हम ट्रेडिशनल फाइलिंग भी करते थे, जो मैनुअल करते थे, बहुत सारे ऑडिट भी मैनुअल करते थे। बट आज के समय में अगर हम IT इनेबल्ड नहीं है अपने आप को, तो हम अपने आप को समय के साथ आगे नहीं रख पाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ बाकी प्रोफेशन गवर्नमेंट के साथ बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत सारे चैलेंज और नए क्रिएट हो रहे हैं। इकोनॉमिक की बात करें, आप क्या इस बारे में और कोई इनपुट देना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बोला सुमित जी आपने। चैलेंजेस तो हैं, बट आपको एक साथ देखना पड़ेगा कि जैसे इनोवेशन एक वर्ड है और इनोवेशन शुड बी एवरीवेयर। अगर आप कोई बिजनेस भी चलाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको इनोवेट करना होता है, तो अपनी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो मेरा अपना मानना है कि इन आवर प्रोफेशन देयर इज अ टाइम टू इनोवेशन, राइट? हमारे को अब इनोवेशन का टाइम आ चुका है और हमें इनोवेट करना पड़ेगा। यू सी द बैंकिंग इंडस्ट्री, जो पहले बैंक आज से 10 या 15 साल पहले था, क्या आज के डेट में बैंक वैसा है? क्या नहीं है। अगर आप सेम टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखें, जब टेलीकॉम इंडस्ट्री जब मोबाइल आई थी तो क्या आज के डेट में टेलीकॉम इंडस्ट्री है? क्या नहीं। क्या आप सेम मोबाइल फोन यूज कर रहे हो? बहुत चेंजेस है। तो सेम थिंग अप्लाई टू आवर प्रोफेशन एज वेल। हमें लगता है कि आपको कई सारी चीजें उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी, अपनी रिलेवेंस को मेंटेन करनी पड़ेगी। रिलेवेंस आप कब अपनी मेंटेन कर पाएंगे, इंपॉर्टेंस कब मेंटेन कर पाएंगे, जब अपने आप को इनोवेट करते रहेंगे। तो देयर इज नथिंग बैड इन चेंजेस, बट यस, अपने आप को इनोवेट करते रहें, चीजें करते रहें। आपकी इस बात से एक और पॉइंट निकल कर आया। हम सभी जो
डिस्कशन कुछ पार्टिसिपेट करेंगे बाद में। एक इनोवेशन से निकल कर आया स्टार्टअप। एक स्टार्टअप एक आज के समय में ऐसी नीड है जहाँ पर हमारे ऑनरेबल पीएम साहब का भी विजन है कि मोर देन 1 लाख जो बन चुके हैं स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनमें अच्छे से अच्छे स्टार्टअप्स और आगे आए। और इस मामले में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो हम लोगों का बैकग्राउंड है इसकी भूमिका अहम हो जाती है। हम लोग जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलकर फाइनेंशियल पर्सन होने के नाते कहीं ना कहीं कई सारे स्टार्टअप बना रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस दिशा में भी हम सबको कुछ ना कुछ माइंड को अप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा एक कहते हैं ना फ्यूचर के साथ हम अपने आप को एक आगे पा पाएंगे। ट्रेडिशनल चीजों से निकलकर फ्यूचर इनोवेशन की तरफ जाते हुए स्टार्टअप में भी एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। सुमित जी, बस इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। मेरा अपना मानना है कि स्टार्टअप जो वर्ड आई, चीज़ें आई, वो तो ठीक है, मोदी जी आए, उनके पहले कई लोग आए, उन्होंने किया। लेकिन आप हमारी इस प्रोफेशन को देखिएगा, सीए प्रोफेशन को, ये बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है। हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, जब एक बंदा सीए क्वालिफाइड करता है और प्रैक्टिस करने के लिए उतरता है, वो तभी से स्टार्टअप कर रहा होता है। दूसरी चीज़ हमने आपने कईयों ने गौर की, बट उस हिसाब से नहीं की कि हम जब प्रैक्टिस भी करते हैं तो हम 4 लोगों को इम्प्लीमेंट देते हैं, चाहे वो आर्टिकल्स के बहाने हो, चाहे पेडेस्टल के बहाने हो। हम एक बंदा जो बीकॉम का है या नॉर्मल एक बंदा ग्रेजुएट हमारे यहाँ आता है, हम उसको ट्रेनिंग करते हैं, हम उसको एम्प्लॉयबल बनाते हैं। और नॉट ओनली दैट, हमारे जो अपने प्रोफेशन के जो कलीग होते हैं हम उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, हम उसको इस लायक बनाते हैं कि कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री के लिए सूटेबल हो या कहीं प्रोफेशन के लिए सूटेबल हो। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे में शुरू से है, बट इस चीज़ को, हमारे इस जो बेसिक कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। आप इम्पोर्टेंस या हैंड होल्डिंग की जरूरत बोल लीजिए मेजरली, कि आप उसको हैंड होल्डिंग कैसे देते हैं। एक लड़का या एक लड़की सीए बनने के बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू करती है, तो क्या हमारे, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट के स्पिरिट में सोचना चाहिए कि क्या इंस्टीट्यूट ने कुछ हैंड होल्डिंग का प्रोविजन बना रखा है कि ठीक है 6 महीने तक चलो जी आपके लिए ऑफिस अलॉट किया, या चलो आप करो 6 महीने की वर्किंग कैपिटल आपकी ये होगी, हम आपको दे रहे हैं, क्या कुछ किया? हमें इस बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। तभी, क्योंकि हमारा प्रोफेशन, अगर आप बिल्कुल, हम केवल खुद तैयार नहीं होते, हम कई लोगों को तैयार करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम जब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस तभी से एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर देते हैं। जरूरत है तो उस चीज को एक फॉर्मलाइज करने की। गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं, उन सभी का फायदा लेते हुए उन सभी को अपने आप बेनिफिट क्या ले सकते हैं, उनके साथ कोप अप करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बड़े स्टार्टअप की तरफ हम प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे सीए प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे सीए भाई बहुत सारे वेंचर्स स्टार्ट कर रखे हैं और आगे भी कर रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर विजन है जो यंग सीए टैलेंटेड आईटी प्रोफेशनल्स की तरह हम सोच पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। लास्ट में संदीप भाई, कहीं ना कहीं एक पॉइंट अगर हम मेंबर्स, यंग मेंबर्स और स्टूडेंट को कोई मैसेज देना चाहें तो। सर देखो, आपसे बढ़िया कोई मैसेज दे नहीं सकता, बट मेरी तरफ से थोड़ी सी बस एक रिक्वेस्ट होगी यंग मेंबर्स जो भी होंगे, अभी जो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है कहीं ना कहीं थोड़ी इम्पेशेंस हो रही है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। आपको जो भी अच्छा लगता है, काम कोई बुरा नहीं होता, फोकस कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, राइट। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। आप जितना चाहेंगे कि शॉर्ट टर्म में मैं ये कर लूँ, शॉर्ट टर्म में वो कर लूँ, तो नहीं होता। शायद ही कोई एक्सेप्शन केस हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज शॉर्ट टर्म नहीं होता। आप सुमित भाई को देखिए, हमारे सुमित भाई ने कितना पेशेंस रखा, हार्ड वर्क लगे रहे। हमारे प्रोफेशन में आप किसी को भी देख लीजिए, हमारे प्रोफेशन में जो भी सीनियर मेंबर है, बहुत अच्छी पोजीशन पे, सबने हार्ड वर्क किया और सबका पेशेंस लेवल देखिए, कोई 25 साल से लगा हुआ है, कोई 30 साल से है, कोई 35 साल से लगा हुआ है, देन उसका मुकाम देखिए। शॉर्ट टर्म में मत जाइए, है ना, कोई भी चीज शॉर्ट टर्म बड़ी हानिकारक होती है। बाकी मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, आपका क्या भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे स्टूडेंट को ये जरूर समझना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं तो सीए करने में जो टाइम लगता है ना, एफर्ट्स लगते हैं, वो रिजल्ट बहुत अच्छे आगे देने वाले होते हैं। बट उस समय पेशेंस रख के हमें सीए की एजुकेशन और एक डिग्री की तरफ फोकस करना चाहिए। एक प्रोफेशन में कैरिकुलम में बहुत सारे बदलाव लेटेस्ट में हुए हैं भाई। इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन 3 बार होने की दिशा में इंस्टीट्यूट ने कदम उठाया है, या कैरिकुलम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी ऐड हुए। तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी है कि डायनेमिक प्रोफेशन में, डायनेमिक वर्ल्ड में
हम अपने आप को कैसे आगे रख पाते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए पहले तो सीए बने। सीए बनते ही एक और नया चैलेंज आता है। जब तक सीए नहीं बनते संदीप भाई, तो हमारा फोकस होता है सीए बन जाए, सारी जंग जीत लेंगे। लेकिन द मोमेंट हम सीए बनते हैं, उसके बाद एक नई जंग शुरू होती है कि हम प्रैक्टिस स्टार्टअप की जो बात कर रहे थे वो कैसे शुरुआत करें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, या हमें सेल्फ क्रिएट करने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपॉर्चुनिटी कोई डायरेक्ट नहीं देता, सब अवेलेबल होती हैं, सबके लिए बराबर अवेलेबल होती हैं। जरूरत होती है कि उन्हें हम कैसे फिल्टर करके अपने पास लेके आ रहे हैं, क्या क्या लेकर आ रहे हैं। जिस पर जितना टैलेंट होता है उसके हिसाब से वो उसने मोती, कहते हैं ना कि गहरे समुद्र के पानी में मोती उतने ही निकाल पाता है जितना जिसके अंदर टैलेंट है। ऐसे ही हमारा प्रोफेशन है कि जितने इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आज की दिशा में, वैल्यूएशन, आईटी, फॉरेंसिक, हर दिशा में बात करें, इंसॉल्वेंसी, नए नए एरिया आ रहे हैं जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब एरिया में हमें अपने आप को फिल्टर करना है कि हम किस एरिया के लिए कैपेबल हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। केवल हम अकाउंटिंग और जो ऑडिटिंग का टास्क था उसको भी उससे एक कदम आगे बढ़कर हम इस दिशा में काम करें। तो ये मेरा क्लियर मैसेज है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है और बहुत थी, आगे भी रहेंगी एनालिसिस पार्ट में, बट हम ट्रेडिशनल पार्ट से हटकर आगे निकलें और उस दिशा में काम करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया सुमित जी, अब समय कम है और उससे ज़्यादा सुमित जी का समय नहीं लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए आपने। आई होप हमारे प्रोफेशन को और आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन उसको काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू संदीप जी, आपका भी स्पेशल थैंक्स टू एज ए VVSS प्रेसिडेंट, भारतीय वित्त सलाहकार समिति प्रेसिडेंट। आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं जो प्रोफेशन को और प्रोफेशनल्स को इक्विप कर रहे हैं टैलेंट के साथ। तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।